हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी प्रोफेसर सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति दैवी उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति दैवी उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। ऑप्शन बी, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। क्या हो जाएंगी, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये संस्कृति सीखी जाती है, इसकी विशेषताएं होती हैं। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, संस्कृति एक आदर्श के रूप में होती है, संस्कृति प्रश्नदायक है, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, संस्कृति समन्वयकारी होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिशायवी होती है। ये सभी संस्कृत की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संस्कृति की एक विशेषता नहीं है। इनमें से संस्कृति की एक विशेषता नहीं है, नहीं दिया हुआ है। संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिशायवी होती है। इसमें क्या पूछा है, विशेषता नहीं है, संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे आपका हो जाएगा संस्कृति का हस्तांतरित नहीं होती है। तो ये नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर आपका ये नहीं हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ये संस्कृति हस्तांतरित होती है, यहाँ नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएंगे। बाकी संस्कृति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। कौन कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है, यहाँ गलत पूछा हुआ है। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, संस्कृति मानव निर्मित है, सही है। संस्कृति सीखी जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, नहीं, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान नहीं होती है। अलग अलग संस्कृति की अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आत्मसातकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। डैश एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्ति, मूल्य, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, तो जिसमें वे रहते हैं। मैंने कहा गया है कि मैंने कोई व्यक्ति है, ठीक, तो अपना कहीं जा रहा है तो उसकी संस्कृति को वहाँ अपना लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सात्विकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सात्मीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्मीकरण का अर्थ है दो समूहों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, एक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व, दो समुदाय आपस में झगड़ते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सात्मीकरण का अर्थ है दो समूहों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? किसने कहा कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? जी ई स्मिथ, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, आर पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर पार्क। आर पार्क के अनुसार सामाजिकरण, सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, आर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है। अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, किसने कहा है? एस पैटरसन, आर ई पार्क, अकबर एवं निमकॉफ, फेयरचाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे, एस पैटरसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती है। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। इसमें अंतर पूछा है, तो संस्कृति अभौतिक होती है, सभ्यता भौतिक होती है। सभ्यता जो होती है भौतिक, मतलब जो आप अपने हाथ से बनाए, आपके द्वारा बनाया गया है, आपके द्वारा तैयार किया गया है, वो क्या है? भौतिक हो जाएगा। संस्कृति क्या होती है? भौतिक, अभौतिक होती है, जो प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक अभौतिक हो जाएगी, सभ्यता हो जाएगी आपकी सभ्यता भौतिक, संस्कृति अभौतिक होती है, सभ्यता भौतिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति है, हम क्या हैं जबकि हमारी सभ्यता है। हम क्या प्रयोग करते हैं, किसने कहा है? हमारी संस्कृति है, हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है, हम क्या प्रयोग करते हैं।
किसने कहा है? मैकाइवर, टायलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है? आर बेनेडिक्ट, ई बी टायलर, ऑप्शन सी डेविड बिडने, डी ए एल क्रूवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगी, डेविड बिडने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? बोलने की क्षमता, वाणी, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों का कार्य क्षमता, उक्त तीनों। तो संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं कर पाया था? तो यही इनका रीजन है, बोलने की क्षमता या वाणी। मनुष्य में बोलने की क्षमता होती है, सीधे खड़े होने की क्षमता होती है, उंगलियों और कलाइयों का कार्य क्षमता, माने यहाँ मूव कर सकता है, आपकी उंगलियाँ और आपके जो है कलाइयाँ हैं या आप ऐसी मूव कर सकती हैं। तो ये तीनों हो जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, किसका कथन है? हर्स्कोविट्ज़, मालिनोवस्की, महात्मा गांधी, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मानव निर्मित हिस्सा है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, हर्स्कोविट्ज़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, एम जे हर्स्कोविट्ज़, ई ए हॉबेल, ई बी टायलर, इलियट एम मैरिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, एम जे हर्स्कोविट्ज़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, संस्कृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? मार्गन, स्टेवार्ड, वाइट, ब्रेस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, वाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृति के इतिहास और इडास पक्ष का उल्लेख किया है? किस विद्वान ने संस्कृति के इतिहास और इडास पक्ष का उल्लेख किया है? क्रूवर ने, मालिनोवस्की ने, लिंटन ने, हर्स्कोविट्ज़ ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, क्रूवर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रिबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एम पैरी।
संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ग्रेबनर हो जाएंगे और एंकरमैन हो जाएंगे, और एक और दो, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप कहलाते हैं सांस्कृतिक यूनिवर्सल सार्वभौम, बी है सांस्कृतिक एब्सोल्यूट संपूर्ण, संस्कृति संकुल, संस्कृति गुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप कहलाते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे सांस्कृतिक गुण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की छोटी छोटी इकाई को कहते हैं, संस्कृति की छोटी छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक लक्षण, मूल्य, आदर्श, प्रथाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे सांस्कृतिक लक्षण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है परसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रसारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज में, उत्पादन विधियों में परिवर्तन। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सदैव विकासोन्मुख होती है, इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, इसे बिना परिवर्तन अपनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, तो ये गलत हो जाएगी आपकी। सभ्यता के लिए ये कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं, प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। उपसंस्कृति, उपसंस्कृति सेना, विपर्य संस्कृति हिप्पी, संस्कृति का वाहन यानी कि भाषा, संस्कृति टकराव, अयोध्या मंदिर आंदोलन।
यहीं हो जाएंगी 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगी। डी ऑप्शन जो है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, तो गलत बताया गया है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ क्या पूछा है? असत्य को पूछा गया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ने पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि तो क्लास में समाप्त करते हैं कि बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।